Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत ही एक जो हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है सेहत के हवाले से, सेहत का पैगाम है ये, और यही प्रोग्राम का नाम है स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक। आपको बताते चलें कि मदीना होम्यो क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टेशन I8 इस्लामाबाद में वाक़या है, और हमारे साथ मौजूद हैं आज भी। जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि रोज आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, सुन सकते हैं 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक। मैं हूं आरजे हया खान, हमारे साथ होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल मौजूद हैं। और जी आज का जो टॉपिक है ये है जी किडनीज के हवाले से गुर्दा और मसाना के अमराज के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि सबसे पहले तो हम जो है होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल को वेलकम करते हैं अपने इस्लामाबाद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया है खान। सर कैसे हैं आज आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज हमारा जो टॉपिक है गुर्दा और मसाना के अमराज के बारे में है। और लिसनर्स को हम ये बताते चलें, बल्कि व्यूवर्स को भी बताते चले, क्योंकि आप हमें फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान। आप वहाँ पे कमेंट्स में डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि आप अपॉइंटमेंट कॉल पे एक जस्ट आपको कॉल करनी है और आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है और गाइडेंस आपको मिल सकती है। आपका नंबर यानी कि मोहम्मद अकबर बिलाल साहब का जो फोन नंबर है आप नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 031795135332। तो जी सर, हम अगर टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, गुर्दे के अमराज के बारे में बात करते हैं, वैसे तो काफी ज्यादा ये एक वास्ट टॉपिक है, बहुत से अमराज होते हैं। तो गुर्दा के अमराज कौन कौन से हैं, थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। सही है, जैसा कि आपने कहा कि एक वास्ट वसी सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें पूरी एक स्पेशलाइजेशन होती है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, अगर आप हॉस्पिटल चले जाए वहाँ पे पूरे इसका डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी प्लस हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा अमराज आते हैं, सिंपल UTI केसेस से लेकर रिनल फेलियर तक, इनके बीच में सैकड़ों अमराज हैं, ठीक है। अगर हम इनके ऊपर बात करना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 महीने में हम कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम कुछ ऐसे अमराज जिनका रेशो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी उनके मरीज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उनके मतलब आज हम यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। एक तो यह है कि इसका इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। इन्फेक्शन जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, ये गुर्दे और मसाने और उसके बीच में जो नालियाँ होती है, यूरेटर उसको कहते हैं, और उनमें भी हो सकती है इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उसके अलामात आते हैं, ठीक है। मरीज को जो है ना दोनों जो कमर के दोनों साइड पे लंबा रीजन जो है, यहाँ पे ये दरमियानी कमर में जो बोथ साइड पे लेफ्ट और राइट पे, यहाँ पे उसको दर्द महसूस होगा, वो दर्द आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये उसके साथ जो है ना ये फिर यूरिन का प्रॉब्लम आ सकता है, बर्निंग मैक्चुरेशन, मतलब चौड़े पेशाब की जलन जो है ना वो एक अहम अलामत उसकी होती है। और साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब ये है कि थोड़ी मकदार में पेशाब जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, और साथ में अगर ये इन्फेक्शन बहुत शदीद है तो बुखार भी आ सकता है। तो इस इन्फेक्शन से लेकर रिनल फेलियर तक मुमकिन काफ़ी ज़्यादा अमराज आते हैं। तो ये तो सिंपल UTI का केस हो जाता है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिंपल सा है। किसी भी बीमार को अगर ये अलामात होते हैं, हमारे क्लिनिक में आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये जो अलामात बयान कर रहे हैं उसको UTI हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए पर हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन उसका होता है, और उसमें चेक करते हैं कि उसमें पस तो नहीं आ रहा, पस आ रहा है उसमें RBC खून भी आ रहा है, और उसमें एपिथेलियल सेल्स जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ होते हैं किडनीज के अंदर या मसाने के अंदर, उसके जो टिश्यूज़ तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं, उससे एपिथेलियल सेल्स टूट फूट कर यूरिन में आते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल यूरिन में नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ें जो मैंने बयान की हैं, पस सेल्स यानी पीप, और साथ में खून के खुलियात, और साथ में एपिथेलियल सेल्स, ये नॉर्मल यूरिन के अंदर नहीं होता। हाँ, 1-2 हो सकते हैं, पस सेल 1-2 आ सकते हैं, ठीक है। RBC यानी खून के सेल्स जो है ना वो भी 1-2 आ सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। लेकिन जब उसकी तादाद बढ़ जाती है 15 से 20 तक या 20 से 25 या न्यूमरस आ जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि इसको UTI हुआ है, ये एक मरज़ है, ठीक है।
اس کے علاوہ اس میں پتری بن جاتی ہے جو کہ بہت کامن ہے ہمارے کلینکل پریکٹس میں. اس کے جو ہے نا کافی زیادہ پیشنٹ آتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہم اس کو ڈیفائن بھی کرتے جائیں گے. پتری اس میں آ سکتی ہے, گردوں میں سوجن آ سکتی ہے. یہ پتری اگر نالی میں پھنس جائے تو اس سے گردوں کے اندر جو یورین بنتا ہے وہ نیچے مثانے تک نہیں آتا, وہ وہاں پہ سٹور ہوتا ہے, جس سے کہ کڈنیز کی جو عام جسامت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر سوجن آ جاتی ہے. وہ الٹرا ساؤنڈ سے پھر کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور مرض ہے نیفروٹک سنڈروم, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ آگے جا کر نیفریٹک سنڈروم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر آگے جا کر یہ ایک اور بیماری ہے اکیوٹ رینل فیلیور, مطلب گردے کا فیل ہو جانا. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ایسے امراض ہیں کہ جو گردوں میں آ سکتے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا کہ اس میں پوری اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, اس کا پورا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج, اس میں گردوں سے متعلق امراض کا بہترین علاج. میں اگر اپنی پریکٹس کی بات کروں تو یہ 13-14 سال کی پریکٹس میں ایسے کہیں گردوں کے امراض میں مبتلا مریض, میں کہوں گا ہزاروں کی تعداد میں تو آئے ہیں ہمارے ہاں علاج کے لیے. ہم نے ان کا علاج کیا ہے. ان کو پتری کی شکایت تھی, ان کے گردے جو ہے نا وہ کام صحیح طرح سے, رینل انسفیشنسی اس کو کہتے ہیں, گردے صحیح طرح سے کام نہیں کرتے تھے. ان کے امراض میں مبتلا مریض, یہ ہائیڈرونیفروسس جس میں کہ گردوں کے اندر سوجن آ جاتی ہے, ان میں مبتلا مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ان کا ہم نے علاج کیا ہے. الحمدللہ ان کی بیماری جو ہے نا 1 ماہ 2 ماہ کے علاج سے مکمل طور پہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو سامعین میں سے اگر کسی کو یہ مسئلے ہیں کہ ان کے گردے اکثر خراب رہتے ہیں, ان کو یو ٹی آئی کا مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات یہ مسئلہ کافی جو ہے نا پیچیدہ شکل اختیار کر جاتا ہے, اس کو کمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا اگر پتری کی شکایت ہو, یا اگر گردوں کے اندر سوجن آ گئی ہو, یوریٹر بلاک ہو گئے ہو, سوجن آ گئی ہو, تو ان تمام امراض کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مدینہ ہومیو کلینک, جو کہ آپ کے اپنے شہر اسلام آباد راولپنڈی کے بالکل جی وسط میں فیض آباد بس اڈا کے نزدیک یہ قائم ہے. وہاں پہ جو ہے نا آپ آ سکتے ہیں. سلطان پلازا کے پیچھے ٹوین سٹی پلازا ہے I-8 کی سائٹ پہ, وہاں پہ آپ اپنا پوائنٹ نمبر لے کے آ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا کڈنی کا اور بلیڈر کا یعنی مثانے کا جو بھی مسئلہ ہو اس کا علاج مکمل طور پہ ہوگا. اور بعض تو ایسے امراض بھی ہے کہ جن مثال کے طور پر پتری اگر بہت بڑی ہو سائز میں تو پھر اس کے لیے آپریشن تجویز کی جاتی ہے. تو آپریشن سے بچنے کے لیے ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ہمارے ہاں بہت زبردست طریقہ ادویات موجود ہیں. علاج کی غرض سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں, اس کے اوپر آپ ابھی کال کر سکتے ہیں, اور پروگرام کے بعد بھی آپ اگر مجھ سے بات کرنا چاہیں تو پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں 0317 951 35 32 0317 951 35 32. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر اس کے بعد پروگرام کے بعد مجھ سے کال پہ بات کرنا چاہے تو پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب نے کافی جو ہے وہ بریف بہت زیادہ ایکسپلین کر کے بھی بتایا. آپ کو بتاتے چلے کہ پروگرام صحت کا پیغام سپانسرڈ بائی مدینہ ہومیو کلینک. آپ کو ایک دفعہ ایڈریس پہ بتاتے چلوں, فیض آباد بس اسٹینڈ کے پاس اگر آپ آئیں تو یہاں پہ گراؤنڈ فلور ٹوین سٹی پلازا ہے. ٹوین سٹی پلازا نیئر فیض آباد بس اسٹینڈ I-8 اسلام آباد میں. آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ لے کے ضرور آئیے. اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر کانٹیکٹ نمبر بتا دیتے ہیں 0317 951 3532. اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ایڈوائس جو بھی گائیڈنس وغیرہ آپ کو چاہیے آپ کو محمد اکبر صاحب ضرور بتائیں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں, گردہ و مثانہ کے امراض کے متعلق ہے. اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. کالنگ نمبر 051 111 111 100. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کالنگ لائنز بالکل اوپن ہے. اس حوالے سے جو بات کرنا چاہے مختصر بات کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے اپنا کوشچن پوچھنے کا. اور جی بالکل صحیح ہے. اور جو بندے آنا چاہے کال پہ بات کرنا چاہے تو وہ ٹو دا پوائنٹ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے. ہم ان کو یہاں پہ جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے. اگر تفصیل سے کوئی بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے کسی بھی مرض کے حوالے سے تو پھر پروگرام کے بعد بالکل آپ مجھے کال کر سکتی ہے. پورا ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے اوپر ہم
बात कर सकते हैं. अच्छा, जी. ये बताइएगा कि गुर्दों के अमराज की वजूहात क्या होती हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है जी. एक इंसान, तो फिर जी. पता चलता है कि गुर्दे फेल हो गए. हाँ, खत्म हो बिल्कुल गए. ऐसा ही है. ये गुर्दों के अमराज जो है ना, उनकी वजूहात की आपने बात की, तो ये वजूहात ये डिपेंड करता है कि गुर्दे में मरज कौन सा आ गया है. ठीक है, मैंने बता दिया सिंपल यूटीआई का केस है, तो वो तो डिपेंड करता है जरासीम पे. ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ग्रुप के बैक्टीरिया ज्यादा तौर पे जो है ना यूरिनरी ट्रैक में, यानी गुर्दा और मसाने औरत के बीच में जो नालियां होती है उसके ऊपर अटैक करके इन्फेक्शन पैदा करती है. और उनके अलामात भी मैंने आपको बता दिए कि पेन होगा. पेन किस जगह पे होगा? लंबर रीजन में होगा. दोनों, अगर दो बायलैटरल है, दोनों साइड पे है, तो दोनों साइड पे जो है ना दर्द होगा, और वो दर्द शिफ्ट करेगा ये यहाँ मसाने की तरफ, और साथ में जो है ना यूरिन की जो बर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और साथ में जो है ना वो फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है. तो ये डिपेंड करता है उसको के ऊपर के मर्ज कौन सा हुआ है. अब पथरी है, पथरी बन गई है, तो उसके फिर अलग वजूहात हैं. मिसाल के तौर पर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ऐसी खुराकें या ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है कि जिसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन सकते हैं. ठीक है, अगर मतलब कोई बंदा ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करता है कि जिनमें प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो उससे जो है ना प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है. तो गुर्दों में चांसेस होते हैं कि अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, अगर ये खुराक बंदा इस्तेमाल करे, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो नतीजे के तौर पर गुर्दे में यूरिक एसिड की पथरियाँ बनती है. तो अगर पथरी है तो उसके अलग वजूहात है. आपने जो रीनल फेलियर की बात की कि जब लास्ट स्टेज तक बंदा पहुंच जाता है तब कहीं जाके जो है ना उसको पता चल जाता है. ऐसा ही है, ये गुर्दों के जो फेलियर के अमराज हैं ना, जिनमें के गुर्दा फेल होने की तरफ जा रहा होता है, इसका अचानक पता नहीं चलता. ऐसा नहीं होता कि बंदा रात को सोए और सुबह उठे और उसके गुर्दे फेल हो चुके हो. ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है. होता क्या है, पहले होता यह है कि आम यूरिन जो होता है, यूरिन के अंदर जो मैंने बता दिया, पस सेल जो है ना वो नहीं आते, आरबीसीज भी नहीं आते, एपिथेलियल सेल्स भी नहीं आते. अगर इन्फेक्शन हो चुका है और वो फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर हो चुका है इन्फेक्शन, तो क्या शुरू होगा उसके साथ, यूरिन के साथ नॉर्मल यूरिन में पस भी आएगा, यानी पीप आएगा, साथ में खून भी आएगा, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, एपिथेलियल सेल, और साथ में एक और चीज़ प्रोटीन्स, अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एक प्रोटीन का नाम है अल्ब्यूमिन, वो निकलना जो है ना यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है. जब 3.5 ग्राम प्रोटीन पर डे रिलीज होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर तौर पर शुरू हो चुका है गुर्दों के अंदर. ठीक है, सो ऐसी कंडीशन अगर 1-2 साल तक चलती रहे, तो फिर जो है ना फिर उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में सूजन आ सकती है, ओडीमा पैदा हो सकता है, ये हाथ सूज जाते हैं, टांगें सूज जाती है, ये सुबह के वक्त जब बंदा उठता है तो ये आंखों के जो नीचे वाले ये हल्के हैं ना, यहाँ पे सूजन आ चुकी होती है. तब कहीं जाके जो है ना बंदे को पता चल जाता है कि मुझे तो गुर्दों का मसला है. अगर डॉक्टर के पास चला जाए, वो टेस्ट करवा दे, तो उनका जो है ना एक तो यूरिन में प्रोटीन आता है, और साथ में जो है ना उसके यूरिया क्रिएटिनिन लेवल, अगर गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो यूरिया क्रिएटिनिन लेवल का वो मिकदार जो है ना वो भी ज़्यादा आता है. तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक शक्ल की सूरत में ज़ाहिर होते हैं. जब पता चलता है कि मुझे गुर्दे के अमराज हो चुके हैं, तो इसमें काफ़ी अरसा गुजर चुका होता है. ऐसी हालत भी जाती है कि बाज़ औक़ात केस डायलिसिस तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो ये वो अमराज होते हैं जो अचानक नहीं आते, उनमें कई और वजूहात की आपने बात की. इसकी सबसे बड़ी वजह गुर्दों के फेलियर की ज़्यादतीज़ है. शुगर के मरीजों को जो है ना, अगर वो एहतियात नहीं करते, शुगर कंट्रोल नहीं करते, तो कुछ अरसे के बाद उसके गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर क्रॉनिक शक्ल में होते हैं, जिनकी रिकवरी जो है ना वो फिर आसानी से नहीं होती. उसके लिए लाजमी तौर पर मरीज को डायलिसिस पे डालना पड़ता है. ठीक है, तो अगर ये सामीन में से किसी को भी गुर्दे या मसाने का कोई भी मरज हो, ठीक है, और वो हमसे इलाज करना चाहे, होम्योपैथिक तरीके इलाज बेज़रर, जर्मनी से दरामद शुदा बेज़रर होम्योपैथिक अद्वियात से गुर्दों के अमराज का इलाज किया जाता है मदीना होम्यो क्लिनिक में. और ये बिल्कुल आसान सा पता है, फैज़ाबाद बस स्टैंड के नज़दीक, सुल्तान प्लाजा के बिल्कुल पीछे ट्विन सिटी प्लाजा है I-8 की तरफ. तो वहाँ से 9 बजे से लेकर मगरिब तक हमारा क्लिनिकल टाइम होता है. और मोबाइल नंबर नोट कर ले, अगर गुर्दे के किसी मरज़ के हवाले से आपने जो है ना मालूमात हासिल करनी है, तो 0317 951 3532 ये हमारा नंबर है. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं. किसी यह ज़रूरी नहीं है कि गुर्दे के मुतालिक कोई और मरज़ भी हो, उसके मुतालिक भी अगर मालूमात हासिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं. वैसे ये
एक एक चीज में जो है ना काफी डिटेल पड़ी हुई है, तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ या सामीन को बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मर्ज के ऊपर अगर हम शुरू हो जाए तो वो 1.5 घंटे 2 घंटे का हमारा वहाँ पे लेक्चर होता है। जब मैं लेक्चर रहा हूँ तो 2-3 घंटे का हमारा लेक्चर होता है, वो एक एक डिजीज के ऊपर 2.5 घंटे और 3 घंटे हम गुजारते थे। जी सही। जी लिसनर्स, यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम। आप फेसबुक पे भी हमें देख सकते हैं, वहां पे कमेंट पे अगर कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान। हमारे साथ होमियो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल मौजूद है यहाँ पे। आपको बताते चले कि आप अपॉइंटमेंट बिल्कुल हासिल कर सकते हैं 031795133532 पे कॉल करके, और हमारा नंबर ऑलरेडी यहाँ पे इस पोस्ट पे भी मौजूद है। अगर आप फेसबुक पे मौजूद हैं हमारे, तो यहाँ से भी आप नंबर हासिल कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप आसानी से जो है इस एड्रेस तक और फोन नंबर तक पहुंच सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। कोई भी एडवाइस भी अगर आपको चाहिए तो वो आपको बिल्कुल मिल सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि यहाँ पे आप कॉल कर लेते हैं और डिटेल के साथ हम यहाँ पे वो बीमारी डिस्कस नहीं कर सकते, तो कॉल करके प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर सकते हैं, हम पूरी डिटेल के साथ आपको समझा देंगे कि ये मसला आता कैसे है, उसके अलामात क्या होते हैं, ठीक है, और फिर उसका इलाज कैसे होता है। 0317 951 3532 पे प्रोग्राम के बाद आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा काइंडली ये भी बताइएगा कि मसाना में कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं, इसकी थोड़ी सी हम मसाना के अमराज वो गुर्दों की निस्बत जो है ना वो कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते उसमें, कि ज्यादा तौर पे जो है ना यही इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है, कि जिनमें मसाने के अंदर सूजन आ सकती है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी जो है ना वो कम हो जाती है। नॉर्मली जो एक यंग एडल्ट पर्सन होता है उसके मसाने के अंदर जो कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की वो 500 ml से लेकर 800 ml तक होती है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन या उर्दू में उसको वर्म या सोजिश कहते हैं, अगर वो मसला आ जाता है तो फिर इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और यही वजह है कि ऐसे मरीजों को ना पेशाब जल्दी जल्दी आता है और थोड़ा थोड़ा पेशाब जल्दी जल्दी आता है, ठीक है। जब वो अलामा और ये पेन होता है मसाने की जगह पे, ठीक है, जब ये अलामात मरीज बयान करना शुरू करे तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई मसाने का इन्फेक्शन या कोई यहाँ पे सोजिश वगैरह हुआ है। यूरिन के टेस्ट से पता चल जाता है या अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि मसाने के अंदर कोई वर्म सोजिश पैदा हुआ है या नहीं, ठीक है। एक उसके अंदर ये मसला होता है, एक उसके अंदर जो है ना ये स्टोन बनते हैं, तो ज्यादातर स्टोन जो है ना वो ऊपर किडनी से शिफ्ट होकर नीचे आते हैं। मसाने के अपने स्टोन इतने नहीं होते जितने के गुर्दे से जो स्टोन निकल कर नाली के जरिए नीचे आते हैं, फिर वहां पर भी अगर ये स्टोन खुदा न खास्ता कहीं पे जो है ना ये जो नाली होती है जो बाहर की तरफ निकलती है उसके बिल्कुल आगे आ जाती है, तो फिर मरीज को जो है ना ये यूरिन ब्लॉक का मसला आ सकता है, उसका यूरिन ब्लॉक हो जाता है, फिर कैथेटर लगाया जाता है, फिर लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसके अमराज ये यूरिन ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है, अगर जो है ना ये मसला काफ़ी ज़्यादा अरसे तक रहे तो उसमें कैंसर भी आ सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गुर्दों के अमराज ज़्यादा है तादाद में, मसाने के अमराज भी हैं लेकिन वो गुर्दों की निस्बत कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही अमराज जो है ना ज़्यादातर आते हैं हमारे पास। सही। अच्छा, और गुर्दा और मसाना के अमराज का होम्योपैथिक इलाज के वाकई ही है? बिल्कुल जी, मैंने पहले बता दिया कि होम्योपैथिक तरीके इलाज ऐसे बड़े बड़े अमराज जो पेचीदा शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं जिस्म के अंदर, जिस तरह के मैंने बता दिया है कि गुर्दों के अमराज ज़्यादातर जो फेलियर के अमराज होते हैं, जब गुर्दा फेलियर की तरफ जाता है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसका जो है ना दूसरे तरीके इलाज में कोई इलाज भी मुमकिन नहीं होता। जब ये कंडीशन शुरू हो जाए, प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है गुर्दों के अंदर, सीवियर तौर पर जो है ना वो शुरू हो जाती है, तो रिकवरी काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन होम्योपैथिक तरीके इलाज में ऐसे ज़बरदस्त अद्वियात मौजूद हैं जो मुज़र असरात से भी पाक हैं, लेकिन उसकी असर अंगेज़ी से गुर्दे वापस जो है ना अपना फंक्शन बहाल कर लेते हैं, और उसके अंदर जो थोड़ पोड़ का अमर शुरू हो चुका होता है या इन्फेक्शन हो चुका होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और मरज़ भी आता है, मुझे याद है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, कि किडनी के ऊपर जो सिस्ट होते हैं, पानी वाली रसोली उसको बोलते हैं, वो निकलती है, वो एक भी होती है तादाद में और ज्यादा भी हो सकती है, एक गुर्दे के ऊपर भी हो सकती है और दोनों गुर्दों के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक मरज़ है, ठीक है, जो गुर्दों में आ सकता है। तो डिपेंड करता है मरीज पे कि वो क्या सिम्टम्स लेके आया है, क्या हिस्ट्री बयान कर रहा है, फिर इन्वेस्टिगेशन से जो ना पता चल जाता है। अच्छा, एक और मसला भी इसमें आ सकता है, वो ये है कि गुर्दे से स्टोन निकल चुका लेकिन वो नाली के अंदर फंस गया, अब जो यूरिन बन रहा है,
جو چھوٹا پیشاب بن رہا ہے گردے کے اندر وہ نیچے مثانے تک نہیں آ رہا, وہ جہاں پہ نالی کے اندر سٹون پھنس چکا ہے اس کے پیچھے سے یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس سے کہ اس نالی کے اندر سوجن آ جاتی ہے, ہائیڈرو یوریٹر کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. ہائیڈرو مینز واٹر, یوریٹر یعنی نالی کے اندر جو گردے کی نالی ہے اس کے اندر یہ جو پیشاب ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے سوجن آ سکتی ہے اور یہ پیچھے پر گردے کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے, گردہ بھی سوج جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ عرصہ اس طرح برقرار رہے اور یہ اگر دونوں سائڈ پہ ہو, دونوں یوریٹرز, دونوں نالیاں بلاک ہو جائے, سٹون پھنس جائے, تو مریض کو پھر جو ہے نا وہ اس کی یورین بلاک کی شکایت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کافی زیادہ امراض ہے اور ہومیوپیتھک میں اس کا بڑا زبردست علاج موجود ہے. اگر آپ کو سمپل انفیکشن ہوا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے نا ہائیڈرو یوریٹر یا ہائیڈرونیفروسس کی کنڈیشن ہے جس میں کہ گردوں میں سوجن آ جاتی ہے, یا اگر گردے پروٹینز خارج کر رہے ہیں اور کافی مقدار میں کر رہے ہیں, یہ پروٹین کا خارج کرنا کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. چھوٹے پیشاب کے ٹیسٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو نارمل یورین میں وہ نہیں آتا, پروٹین نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر یہ پروٹین آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گردے, اس کی بھی وجوہات ہوئے. بعض لوگ جو ہے نا یہ اسٹیرائڈل ڈرگز زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے جسم کو بڑھانے کے لیے, وزن بڑھانے کے لیے اسٹیرائڈل ڈرگز استعمال کرتے ہیں, تو اس سے بھی گردے متاثر ہو سکتے ہیں. ساتھ میں جو ہے نا ڈائبٹیز سے, ہائپر ٹینشن سے یعنی ہائی بلڈ پریشر سے گردے متاثر ہوتے ہیں. تو وجوہات کافی زیادہ ہے, وہ پھر مریض کی ہسٹری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مریض کیا ہسٹری بیان کر رہا ہے, اس کی پرسنل ہسٹری, اس کی پاسٹ ہسٹری, فیملی ہسٹری وغیرہ وغیرہ ساری ہسٹریز ہوتی ہے. ہومیوپیتھک میں بہترین علاج موجود ہے. علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں آپ مدینہ ہومیو کلینک سے. آپ کے اپنے علاقے اسلام آباد راولپنڈی کے بالکل وسط میں, فیض آباد بس اسٹینڈ کے نزدیک, سلطان پلازا کے پیچھے ٹوین سٹی پلازا میں یہ کلینک موجود ہے. صبح 9 بجے سے مغرب تک ہمارا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ نے نمبر لینا ہے, اپوائنٹمنٹ نمبر لینا ہے, چیک اپ کے لیے کل آنا ہے تو بالکل کال کر سکتے ہیں. 0317 951 35 32 یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. 0317 951 35 32. پروگرام کے بعد کال کر کے ڈیٹیل کے ساتھ کوئی بھی مرض ہو تو اس کے اوپر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. جی بالکل لسنرس اینڈ ویورس آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں 0317-951-3532 پہ. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ایڈریس ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجئے. ایڈریس ہے گراؤنڈ فلور پہ ٹوین سٹی پلازا میں نیئر فیض آباد بس اسٹیشن I-8 اسلام آباد میں. اس کے علاوہ ہم اگر خوراک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خوراک میں کیا کیا چیزیں اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو کیا پرہیز ہوتا ہے, کہتے ہیں اس میں پرہیز بہت زیادہ. ہاں بالکل, یہ اہم سوال ہے کہ گردوں کے امراض میں مریض کو کیا جو ہے خوراک کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ تر جو پروٹینز والی غذائیں ہوتی ہیں جیسا کہ بڑا گوشت ہو گیا, چاول, انڈا وغیرہ, ٹھیک ہے, دالیں اور اس طرح جو ہے نا یہ اور دیگر جو چیزیں ہیں پروٹین اس میں جو کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا استعمال کرنا بند کر دے مریض. کچا پیاز, ٹماٹر زیادہ طور پہ جو ہے گردے کے امراض کو اگر ہیں تو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لسی بعض اوقات لوگ پیتے ہیں گردوں کے امراض میں تو وہ جو ہے نا بند کرنی چاہیے. ترش اشیاء جو ہے نا سرکہ, لیمو, اچار, چٹنی وغیرہ اگر انفیکشن ہوا ہے تو انفیکشن کو مزید سٹیمولیٹ کرتا ہے, بڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کو یہ چند چیزیں جو ہے نا یہ بند کرنی چاہیے. مکمل طور پہ نہیں, مکمل طور پہ اس لیے نہیں کہ جو گوشت ہوتا ہے نا اس میں غذائی ایسے 20 قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں, امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو جسم کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اور وہ سبزیوں سے حاصل نہیں کیے جا سکتے. تو اس میں غذائی اجزاء کافی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر گردوں کا کوئی مرض ہے, خاص طور پہ فیلئر کا یا نیفروٹک سنڈروم کا, تو اس سے پھر جو ہے نا وہ مرض بڑھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ریڈ میٹ جو ہے نا وہ بند کرنا چاہیے. ساتھ میں جو ہے نا یہ چاول, انڈا, دالیں وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مریض کو چلنا چاہیے. صحیح. اچھا, آپ کو بتاتے چلیں ایک دفعہ پھر کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں صحت کا پیغام. آپ روزانہ 8:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک یہاں پہ سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہومیو فزیشین موجود ہوتے ہیں محمد اکبر بلال صاحب, اور اس کے علاوہ آپ کانٹیکٹ بھی ان کو کر سکتے ہیں کوئی گائیڈنس یا ایڈوائس وغیرہ یا اپوائنٹمنٹ کے لیے 03179513
3532 आपका कॉन्टैक्ट नंबर है. आपको बताते चलें कि आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके जा भी सकते हैं. इसके अलावा संडे को यहाँ पे ऑफ होता है. जी बिल्कुल, संडे को ऑफ होता और है. संडे को वैसे ऑफ होते हैं. एक पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया गुर्दों के अमराज से मुतल्लिक. ये चंद मुगालते भी लोगों के अंदर पाए जाते हैं ना. हमारे पेशावर में तो लोग कहते हैं, समझते हैं कि बस गुर्दे का मसला है तो जी पानी ज्यादा वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए. पानी वाफिर. हाँ, कुछ ऐसे अमराज हैं कि जिनमें आप पानी ज्यादा पी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमराज भी हैं गुर्दों के जिनमें आपको जो है ना पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. नॉर्मल जितना आपको प्यास लगती है उतना पानी आपने जो है इस्तेमाल करनी चाहिए. तो पानी के हवाले से आप के मरज पे डिपेंड करते हैं. वो फिर डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपको ये मरज है, इसमें पानी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये मुगालता है. लोग समझते हैं गुर्दों का मसला बस पानी ज्यादा पियो, पथरी भी निकलेगी और इन्फेक्शन भी साफ होता रहे, गुर्दे वाश होते रहेंगे. ऐसा नहीं होता जी. अच्छा, वाकई में ऐसा सोचते हैं बहुत से हमारे लिसनर, सोचते हैं कि गुर्दे का अगर कोई भी मर्ज है तो पानी ज्यादा पियो और फिर सब कुछ सेट हो जाता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बस डॉक्टर आपको चेक करता है, आपके डिजीज को डायग्नोस करता है, फिर उसके मुताबिक वो आपको खुराक के अंदर भी और पानी का जो शेड्यूल होता है रोजाना की बुनियाद पर आपको कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए वो भी आपको बता देता है, समझा देता है. ठीक है, तो गुर्दों से मुतल्लिका जो अमराज है उसके इलाज के लिए राबिता कर सकते हैं. 0317 951 3532 पे प्रोग्राम के बाद आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं. जी अच्छा, एक क्वेश्चन आया है हमारे लिसनर ने कहा है कि अगर पथरी अगर बढ़ गई है तो तब भी क्या इसका इलाज है? अगर दर्द ज्यादा होता है तो देखिए जी, एक स्टोन होता है उसमें स्टेगहॉर्न स्टोन उसको बोलते हैं. स्टेगहॉर्न स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट ही का स्टोन होता है, लेकिन ये इतना बढ़ जाता है कि ये तकरीबन आधे गुर्दे को ये कवर कर लेता है अंदर से. अब ऐसी पथरी जो है ना वो तो निकल नहीं सकती, क्योंकि जो नाली आती है उसका डायमीटर कम होता है, पथरी बड़ी हुई होती है. ठीक है, तो अगर ऐसे अद्वियात उसको इस्तेमाल किए जाए कि जिससे पथरी को तोड़ा जा सके और फिर वो ज़रात की शक्ल में, तो उसके चांसेस है. नहीं तो फिर वो पेन को ज़्यादा क्रिएट करता है. ऐसे स्टोन को हम खुद ही जो है ना मरीज को कह दे के सर्जरी करवाओ. ठीक है, क्योंकि ये अद्वियात से मरीज को दर्द की शिकायत पर ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो स्टोन को प्रेशराइज करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मेडिसिन से, लेकिन वो नाली तंग होती है, स्टोन बड़ा होता है, मरीज को दर्द की शिकायत पर ज़्यादा दर्द से ऐसा मरीज जो है ना वो लड़खड़ाता है कि वो जो है ना जमीन पे गिर के जो है ना, मैंने देखे मरीजों को जिनको पेन होता है 2-2 इंजेक्शन लगाते हैं फिर भी पेन दफा नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे अमराज में या ऐसे स्टोन में जो है ना वो सर्जरी पर दरकार होती है. लेकिन मैं बताऊं कि मेरे इलाज से 28 mm तक स्टोन निकल चुका है. 28 mm काफी बड़ा स्टोन होता है. 28 mm मतलब 2.8 सेंटीमीटर का स्टोन होता है, वो जो है ना इलाज से निकल चुका है. राइट, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ हमारे पश्तो स्पीकर्स को भी बता दें, उनको भी आसानी से समझ आ जाती है. जी बिल्कुल. जमून बदलता दे रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया के ढेर ज्यादा पुख्तानों ने जिक्र दिया उसी की देवा के वजह प्रोग्राम हम और ये स्तासु दपारा मदीना होम्यो क्लिनिक सिंगचे पेशावर के जमून ब्रांच मौजूद है दवारंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी बिल्कुल पमंस की फैजाबाद आडे सर निजदे जमून जिक्र दे दम क्लिनिकल सेटअप दे सहर 9 बजे नवाखले तर माखामा पूरे दा सेंटर दा क्लिनिक कोलाई वेजी फैजाबाद अडे सर बिल्कुल नजदीक सुल्तान प्लाजे पशा बांधे और ट्वेंट सिटी प्लाजा दा पाए के दा क्लिनिक मौजूद है. दराबते नंबर जन सरा याद साथी 0 यौ ओवर नहा पिंज यौ द्रे पिंज द्रे 2 0317 951 3532 कचेरी तासु कॉल कवल वाली मासरा खबरी कवल वाली प्रोग्राम ना बाद पदे नंबर माने कॉल कवल जी. मेरा मेहरबानी जी. थैंक यू सो मच. और जी लिसनर्स, आपको बताते चले कि प्रोग्राम सेहत का पैगाम यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचता है. इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी. और द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक, ग्राउंड फ्लोर, ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टेशन, I8 इस्लामाबाद. नंबर नोट कर लीजिए. होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल साहब यहाँ पे होते हैं. 0317 951 3532. चाहूंगी इजाजत. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान. Thanks for watching and subscribe to our channel.